जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए, इनके पद वंदन किए ना सतु विघ्न बनी। सूरदास जी अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि इहि राजस को न बिगाड़ो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दय, रावण कुंभकर्ण कुल खोयो। केश कंस चानूर महाबल, कर निरंजीव जमुन जल बोवो। यज्ञ समय शिशुपाल सुजोधा, अनायास ले ज्योति समायो। ब्रह्मा महादेव सुर सुरपति, नाचत फिरत महारस बोयो। सूरदास जो चरण शरण रहो, सो जन निपट नींद भर सोयो। सूरदास जी कहते हैं कि इहि राजस को न भिगोयो। कहते हैं ये जो रजोगुणी गर्व है, ये किस किस को अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं किया। अर्थात कोई भी रजोगुणी जो गर्व है, अभिमान है, इससे नहीं बचा। कहते हैं हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष आदि दय, रावण कुंभकर्ण कुल खोयो। कहते हैं कि जो सतयुग था उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों बहुत बलवान थे। इतने बलवान थे कि इनको अपने बलवान पे गर्व हो गया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। अपने को ही भगवान समझने लगे। तो यह गर्व होते ही भगवान ने अवतार धारण किया और दोनों को वध कर दिया। उनका गर्व मिट गया। कहते हैं कि रावण कुंभकर्ण कुल खोयो। कहते हैं रावण और कुंभकर्ण की भी यही था कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी बलशाली नहीं है। हमने तो देवताओं को भी हरा दिया है, हमसे मनुष्य क्या जीतेगा। ऐसा गर्व लेके रावण जीता था। लेकिन गर्व भगवान श्री राम ने उसको कुल सहित नष्ट कर दिया। उसका जो इतना बड़ा गर्व था और वो इतना हासिल भी किया था अपनी तपस्या से, लेकिन थोड़े देर में इसका गर्व, थोड़े समय में ही भगवान उसका सारा गर्व उसके कुल सहित मिटा दिए। कहते हैं कंस केश चानूर महाबल, कर निर्जीव जमुन जल बोयो। कहते हैं उसी प्रकार से कंस को, केसी को, चारूण महाबलवान थे, इनको भी बहुत गर्व था। लेकिन गर्व इनको भी ली डूबा। इनको निर्जीव करके जमुना जी में डुबा दिया। अर्थात गर्व किसी का नहीं रहता है, इसीलिए गर्व नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि गर्व अगर होगा आपके पास तो इनके तरह आप भी नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं यज्ञ समय शिशुपाल सुजोधा, अनायास लय ज्योति समाय। कहते हैं जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए थे तो उसमें शिशुपाल भी आया था और बहुत बड़ा योद्धा था। वो योद्धा तो बहुत बलवान था, लेकिन बिना प्रयास के उसका गर्व उसको खत्म कर दिया। उसको इतना गर्व था कि हमसे बड़ा, हमसे बलवान कोई नहीं है। उसने भगवान श्री कृष्ण को ही गालियां देना लगा। इतना गाली देने के बाद भगवान उसको मना भी किए, लेकिन उसका अभिमान, उसका गर्व इतना हो गया था। वो जानता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। उसका गर्व ने ही इतना बड़ा योद्धा रहते हुए भी अनायास भगवान के सुदर्शन चक्र से खत्म कर दिए और उसकी ज्योति
कहते हैं लय ज्योति अनायास लय ज्योति समायो। कहते हैं उसका ज्योति जो है वो भगवान के चरणों में लीन हो गई। तो कहते हैं गर्व कितना खतरनाक है। कोई कितनो बलवान हो, कोई कितनो धनवान हो, अगर उसको गर्व आ गया है तो उसको गर्व उसके स्थान से गिरा देगा। फिर कहते हैं ब्रह्मा महादेव सुर सुरपत नाचत फिरत महारस भोजो। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा शंकर देवतागण देवराज इंद्र गर्व के महानद से भ्रमित होकर के नाचते रहते हैं, फिरते रहते हैं। नाचना मतलब तंग रहते हैं, उनको भी गर्व हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में सुना गया है। सूरदास जो चरण शरण रहे, सूरदास जी कहते हैं जो भगवान के शरण हैं, अर्थात भगवान का चरण पकड़ रखा है, अर्थात भगवान का नाम रूप लीला धाम ये सब पकड़ रखा है, तो कहते हैं कि सो जन निपट नींद भर सोयो। सूरदास जी कहते हैं कि वही हरिभक्त निश्चय होकर वह नींद भर सोता है, अर्थात पूरा जो उसको सुखद है विश्राम मिलता है, अर्थात जो भगवान के शरणागत है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, वो हमेशा सुख में निश्चिंत हो करके सोता है। इसीलिए सूरदास जी सूरदास जो चरण शरण रहे सो जन निकट नींद पर सोए। जो भगवान के चरण शरण में है वो एकदम निद्रा भर के विश्राम करेगा, अर्थात शयन करेगा। इसलिए गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। गर्व जो है सबसे बड़ा अपना शत्रु है। जय श्री कृष्णा।